सरस्वतीं नमस्कृत्यो महेशं च गणेश्वरं गुरोपादप्रसादेन भाषा ललितज्योतिषम्। मैं लालता प्रसाद बुधोलिया दतिया से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को, भाई बंधुओं बहनों, आप लोगों के लिए ज्योतिष का विषय कह रहा हूँ, सो आप श्रवण करिए। व्याकरण यदि मुख है ईश्वर का, तो ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, तो ज्योतिष नेत्र है। जगत नेता जगत जेता जगत ज्योतिष मझारा है, लिया कुछ सार ग्रंथों से उसे अपना विचारा है, दिया है आपने भगवान वही आशीष तुम्हारा है। ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है ज्योतिष। इस संसार में ज्योतिष के माध्यम से ही सब कुछ चल रहा है। जितने भी गणित हैं वो सब ग्रहों की चाल से चलते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में नक्षत्र ऊपर रहते हैं। खगोल मंडल जो है, जिसको आकाश कहते हैं, वहाँ पर नक्षत्र रहते हैं, और वह पृथ्वी के ऊपर 27 नक्षत्रों का चक्र घूमता रहता है, और 12 राशियाँ हैं। वह 12 राशियों के मध्य में नक्षत्र हैं, इसलिए उन राशियों ने 27 नक्षत्रों का बंटवारा कर लिया आपस में। और 9 ग्रह हैं। ग्रह तो बहुत हैं, असंख्य, परंतु पृथ्वी मंडल के ऊपर 9 ग्रह रहते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और भी अन्य ग्रह विज्ञानियों ने बतलाए हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों में 9 ग्रह और 12 राशियाँ: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। इन्हीं राशियों के ऊपर संपूर्ण संसार विश्व जो है उसका गणित चल रहा है। तो जिस समय जिस जीव का जन्म जिस योनि में होता है, वह ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश से होता है। प्रकाश नाम ज्योतिष। जिस ग्रह का जिस जीव पर जैसा आकर्षण प्रभाव होता है, जिसे जैसा प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार का जीव उत्पन्न होता है और यहाँ आकर इस भारत भूमि पर जन्म लेता है और अन्य देशों में, जम्बू द्वीप में। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने ज्योतिष को प्रथम रखा है। नेत्र देखने के लिए दृष्टि होती है, परंतु इसमें दृष्टि तो यहाँ देखने के लिए होती है, परंतु उसमें सिद्धांत है। जहाँ सिद्धि का अंत होता है, तो दृष्टि से भी अधिक सिद्धांत होता है। इसलिए ज्योतिष एक सिद्धांत है, उसके अनुसार संपूर्ण जगत चल रहा है। तो संपूर्ण जगत ज्योतिष के आधार पर चल रहा है। जीवों का जन्म जब होता है, ग्रहों का पूरा आकर्षण मिलता है। इसलिए यदि कोई नेता होता है, राजा होता है, चक्रवर्ती होता है, तो ग्रह जो है उच्च होते हैं। तो स्वस्थ ग्रह जब होते हैं, मंत्री होता है, और उच्च ग्रह होते हैं, रव्याध्या रुच्च कई ग्रह। जब उसके उच्च ग्रह पड़ते हैं तो वो राजा होता है, और नीच ग्रह पड़ते हैं तो नीच से त्रिभीर नीचई दासा। 3 ग्रह नीच के हों तो दास, और त्रिभर अस्तंगतैर जड़हा। 3 ग्रह अस्त हो गए हों तो जड़ होता है। और त्रिभी मंत्री, स्वस्थ 3 ग्रह हो तो मंत्री, और त्रिभर उच्चई, 3 उच्च ग्रह होने से नराधिपः, वो राजा होता है। इस प्रकार ग्रहों का फल। अब प्रत्येक भाव होते हैं, जैसे 12 राशियाँ होती हैं, उसी प्रकार कुंडली में 12 लग्नें होती हैं। जिस लग्न में जिसका जन्म हो, तो मेष राशि, तो वहाँ से प्रारंभ, जिस महीना में जन्म हो, जिसके सूरज हो उसमें जन्म हो, और वहाँ से किस समय में जन्म हुआ, सायंकाल में। इस प्रकार से 12 लग्नें, जैसे 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार 12 लग्नें
24 घंटे में समाप्त होती हैं। और उस समय जब जन्म होता है तो लग्न से देखा जाता है ग्रह। लग्न में यदि शुभ ग्रह हैं तो वह शुभ ग्रह होने से राजयोग बनता है। जैसे किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंगी उत्थानम सतम हंतिच केसरी। जैसे लग्न में यदि गुरु पड़ गया तो लाख दोष शांत होते हैं। लक्ष्य में एकम तो दोषाणाम गुरु लग्न विपत्ति। किं कुर्वन्ति ग्रह सर्वे, यानी सब ग्रह क्या करेंगे? जिसके लग्न में एक केवल बृहस्पति पड़ा हुआ है, तो केंद्र कहते हैं चार केंद्र होते हैं, लग्न और चतुर्थ सप्तम और लग्न से दसम कर्म भाव होता है। तो इनमें 12 भाव जो होते हैं, 12 भाव कहते हैं 12 घर। तो पहला लग्न होता है, लग्न में तन, उसको तन स्थान बोलते हैं। तन, दूसरा धन, तीसरा सहज, तन धन सहज सुहृद, चौथा सुहृद, और फिर पंचम पुत्र विद्या इत्यादि बुद्धि, और छठवां भाव शत्रु रिप रोग, और सातवां कलत्र, और आठवां मृत्यु आयु, और नवम भाव धर्म और भाग्य, और दसम कर्म और पिता, इसका देखा जाता है। यानी दसम भाव से पिता का और कर्म करने का देखा जाता है कि क्या कर्म करेगा जी। जैसा दसम भाव में ग्रह हो, कोई उच्च ग्रह पड़ गया है तो वैसा ही काम करेगा। उच्च ग्रह दसम में हो तो पिता भी उसका बलवान होता है और कर्म भी बलवान होता है। इसी प्रकार से फिर 11वां स्थान लाभ स्थान बोलते हैं। लाभ स्थान में शुभ ग्रह पड़ गया तो आमदनी होती रहेगी और आय अच्छा होगा। व्यय में कहीं शनि इत्यादि ग्रह पड़ गए और शत्रु क्षेत्री पड़ गए तो शनि और पापक ग्रह पड़ने से वो व्यय उसका असत व्यय ही व्यय होगी, असत व्यय होगा, निरर्थ व्यय होगा। इसलिए शुभ कर्म में व्यय और अच्छे कर्म में व्यय कम होता है जो पापक ग्रह यदि द्वादश स्थान में हो। इसी प्रकार राजयोग बनते हैं, कई ऐसे राजयोग बनते हैं जिनके द्वारा तो नौकरी इत्यादि भाग्योदय ये सब नवम स्थान से देखे जाते हैं। और संतान भाव, यदि नवम स्थान में शुभ ग्रह हैं तो वो जरूर ही, और दसम स्थान में शुभ ग्रह होंगे। यदि शुभ ग्रह न हो कोई पापक ग्रह कौन होते हैं कि सूर्य और राहु, ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। पापक ग्रह होते हैं मंगल और शनि केतु, ये पापक ग्रह हैं। जो पापक ग्रह 10 में पड़ जाए दसम स्थान में, और राहु क्रूर ग्रह भी इसको पापक ग्रह में ही माना जाता है। यदि क्रूर ग्रह है तो कहीं दसम स्थान में राहु पड़ गया तो दसमस्थे यदा राहु जन्म काशिष तो भवित षोडशाब्दे भवेन मृत्यु जात कश्चन संशय। तो 16वीं वर्ष में मृत्यु कहना उसकी दसम स्थान में यदि राहु है लग्न से, और कहीं उच्च का राहु है तो उसकी आयु बढ़ेगी। और दसम स्थान में कहीं शनि पड़ गया, शनि कहीं नीच का है तो दासता मिलेगी। और यदि कहीं उच्च ग्रह पड़ गया शनि, मित्र क्षेत्री हो गया तो वो राजा दंडनायक राजा बनेगा, एक मंडलाधीश। कालिदास ने रघुवंश में भी कहा है, ग्रही सता पंच विरुच्च संसर्गे असूर्य गई। बिना सूर्य के यदि उच्च ग्रह हो, सूर्य साथ में न हो, तो वो एक मंडलेश्वर राजा बनता है। इसी प्रकार उच्च ग्रह का प्रभाव होता है और उसी से आयु देखी जाती है। तान धन सहज भाइयों के स्थान, सुहृद पुत्र शत्रु कलत्र मित्र, इस प्रकार मृत्यु और कर्म, धर्म कर्म और आय व्यय, इन 12 भावों से 12 घरों से लग्न में कुंडली में 12 घर होते हैं, उनसे ही ग्रहों का वर्तमान किया जाता है। जो जैसा ग्रह होता है उसी से उसका। और कहीं पापक ग्रह गलत पड़ गया, गलत स्थान में निर्बल है, कोई नीच है, तो उसके लिए कोई अरिष्ट है
तो जैसे षोडशाब्दे भवन मृत्यु जात कर न संशया, राहु दशम में है और भी ग्रह पापक ग्रह पड़ जाते हैं अष्टम में, तो उसके लिए शांति के लिए बताया है कि हरिवंशो रवणा शशि है, हरवंश पुराण, सूर्य की शांति के लिए हरवंश पुराण और गायत्री का जप, इस प्रकार से जप स्वयं करें अथवा किसी से कराएं। और फिर चंद्रमा के लिए भी शिव जी की आराधना चंद्रकृत अष्ट के लिए, यदि अष्टम घर में चंद्रमा है और पापक ग्रह से आक्रांत है तो उसकी 1 वर्ष में ही मृत्यु होती है। इस प्रकार चंद्रमा यदि पापक ग्रहों के बीच में पड़ जाता है तब भी उसके लिए ये कष्ट होता है। और इसी से काल सर्प योग भी बनता है चंद्रमा से, क्योंकि सब ग्रह इधर उधर हो जाते हैं और 7 घर तक कोई ग्रह नहीं होता है, तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। अब काल सर्प योग भी 12 प्रकार के होते हैं और भी अन्य प्रकार के होते हैं, बहुत 80 प्रकार के, परंतु विशेष करके 12 प्रकार के हैं। पहले तन धन सहज सुरद से, यानी कहते हैं अनंत कुलिक बासुकी और शंखपाल, ऐसे जो है 12 प्रकार के होते हैं। और वो अब इस वर्ष जो है काल सर्प योग भी है, क्योंकि देश के लिए भी इस समय काल सर्प योग का कष्ट है। जो ग्रह हैं वो माघ अमावस्या तक षडग्रही योग पड़ेगा। जो सन 81 में पड़ा था षडग्रही योग, 81 और 80 में, सन 81 में षडग्रही योग था। 6 ग्रह एक रासौ यदायान्ति चत्वारा पंच खेचरा महिमा प्लावयामासो रुद्रेण जलेन वा, रुद्र अथवा जल से पृथ्वी जो है परिपूर्ण हो जाती है जब 6 ग्रह एक राशि पर होते हैं। तो वहाँ अमावस्या को मावसुदी अमावस्या, मावबदी अमावस्या को 6 ग्रह इकट्ठे हुए हैं, इसलिए अभी भी काल सर्प योग चल रहा है। और शनि और गुरु एक साथ, इसलिए गुरु चांडाली दैवक कल्पद्रुम में गुरु चांडाली योग बताया है। उसमें गुरु और शनि एक राशि में हो, तो गुरु तो नीच के हो जाते हैं उसमें मकर राशि में, इस समय मकर राशि में गुरु, और मकर राशि शनि की स्वयं है। वो वहाँ जाकर के मकर राशि में ग्रह इकट्ठे होंगे जाकर के, और मंगल भी मकर राशि में रहेगा, तो वो मंगल जो है वो उच्च का हो जाएगा। इसलिए भारत के लिए स्वतंत्रता होगी। माह सुदी में जो है भारत पूर्ण अच्छी तरह से जो है स्वस्थ हो जाएगा। अपना भारत जो है किसी प्रकार का रोगग्रस्त नहीं होगा, और न किसी प्रकार का किसी देश से किसी प्रकार का कोई आठ भी रहेगा। इसलिए अपना भारत जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा माह सुदी अमावस्या के बाद माह सुदी में। इस प्रकार माह तक मकर संक्रांति के 21 दिन बाद ये भारत पूर्ण जो है रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस दिशा में उच्च ग्रह कब होते हैं, जैसे रवि मेष के होते हैं तब उच्च माने जाते हैं। वैशाख में रवि मेष के होते हैं, और बृहस्पति चंद्र जब होता है रोहिणी नक्षत्र पर जब आता है, इसी प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, वह उच्च का चंद्रमा था उनका। और तुला का जब शनि आता है तो वो उच्च का हो जाता है, और मंगल मकर के उच्च के होते हैं, गुरु कर्क के उच्च के हो जाते हैं, और कन्या का बुध उच्च का होता है। इस प्रकार राहु मिथुन के, तो इस समय राहु मिथुन राशि पर उच्च का है, और मकर राशि में अपनी स्वग्रही है, अपने घर में बैठा हुआ है शनि, वो भी बलवान है, परंतु मकर राशि में जाकर के नीच का हो जाएगा गुरु। इसलिए जितने भी यहाँ भारत में अपने जो भजन पूजन करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा परिश्रम पड़ेगा माह तक, इसके बाद में सब कार्य सही रहेगा। और काल सर्प योग होने से देश के ऊपर संकट भी होता है और रोग भी होता है, इसलिए अभी काल सर्प योग षडग्रही योग जाकर के माह में बनेगा। मैं इतना ही भाई बंधुओं से नमस्कार है, मैं इतना ही कहना चाहता था, बस जय माई।